जय हिंद बच्चों, मैं आदित्य कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल आदित्य विनर्स क्लासेस पे। आइए आज छूटे हुए क्लास की मैं चर्चा करता हूं जो मैंने पूरा नहीं किया था उसके बारे में। तो आज हम सीखेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, अगले क्लास में यहाँ तक की टॉपिक हम लोग कवर किए थे। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, और क्या नाम है प्रकाश पुंज क्या होता है, इसके बारे में, प्रकाश पुंज के प्रकार क्या है उसके बारे में और सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। मैं लिखता हूँ एक बार, पहले आपको समझाता हूँ क्या होता है प्रकाशिक माध्यम। देखो बच्चा लोग, जो प्रकाश है ना, प्रकाश जो है, प्रकाश जिस रास्ते से, जिस मार्ग से होकर गुजरता या गमन करता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश है, एक रास्ता चाहिए उसको चलने के लिए। जिस रास्ते से प्रकाश होकर गुजरा वही रास्ता, वही मार्ग जो है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह चीज समझ में आया होगा। तो प्रकाशिक माध्यम क्या है जरा मैं लिखता हूँ, उसको आप समझेंगे। प्रकाश को चलने के लिए जिस मार्ग की जरूरत होती है उसे ही हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चा, लिखा हूं मैं कि प्रकाश को चलने के लिए जिस मार्ग की, जिस रास्ते की जरूरत होती है उसे ही प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। तो पुनः एक बार समझेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो आइए मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा रहा हूँ। कह रहा है कि प्रकाश को चलने के लिए जिस मार्ग की, जिस रास्ते की जरूरत होती है उसे ही क्या कहते हैं, हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। आइए समझते हैं इसके प्रकार के बारे में। यह 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। 3 प्रकार प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। हेडिंग समझते हैं पहले, प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। यह 3 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है प्रकाशिक माध्यम? यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है जरा समझिएगा। पहला जो है पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी माध्यम। क्या होता है बच्चा लोग? पारदर्शी माध्यम। इसी को आप बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है पारभाषक माध्यम, या इसी को अल्प पारदर्शी कहते हैं। ठीक है। और जो तीसरा, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तीसरा जो होता है वह होता है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम को इंग्लिश में हम बोलते हैं ओपेक होता है।
आइए तीनों को हम समझते हैं कि होता क्या है, पारदर्शी माध्यम क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, पारभाषक माध्यम क्या होता है, अल्प पारदर्शी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है। आइए बच्चा लोग सबसे पहले समझाता हूँ। सपोज करिए प्रकाश, अगर प्रकाश का अधिकांश भाग जिस माध्यम से आर पार हो जाता है उसी को हम बोलते हैं क्या है कि पारदर्शी माध्यम होगा। क्या होगा? पारदर्शी माध्यम को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रकाश है, प्रकाश तो अधिकांश भाग, प्रकाश का अधिकांश भाग जिस माध्यम से अधिक आर पार हो पाता है। कहने का मतलब वह माध्यम जिससे प्रकाश के अधिकांश भाग आर पार निकल जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पारदर्शी। उसे ही क्या कहा जाता है? पारदर्शी माध्यम कहा जाता है। पारदर्शी माध्यम कहा जाता है। आइए समझाता हूँ आपको। लिखा हूँ पारदर्शी माध्यम में कि वह माध्यम जिसे प्रकाश के अधिकांश भाग, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जो प्रकाश है उसका अधिकांश भाग, प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है। मतलब क्या है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश के अधिकांश भाग आर पार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए वायु हो गया, जैसे शुद्ध जल हो गया, और जैसे कांच हुआ, जैसे चश्मा हम लोग देखते हैं तो प्रकाश का अधिकांश भाग हमारे आर पार हो पाता है। मैं आपको देख रहा हूँ अच्छे तरीके से, आप हमको देख रहे हैं तो प्रकाश का अधिक मात्रा में आर पार हो पा रहा है जिससे हम देख पा रहे हैं। यही होता है पारदर्शी माध्यम, इसी को आप ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो सकता है? उदाहरण के लिए बच्चा लोग हो सकता है क्या? वायु हो सकता है, वायु जिसे विंड कहा जाता है, और कांच हो सकता है, कांच हो सकता है। कांच के बाद क्या हो सकता है? तो जल हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है? तो पारदर्शी माध्यम के उदाहरण हैं। आइए अब पारभाषक माध्यम को समझते हैं। पारभाषक माध्यम का मतलब अल्प पारदर्शी जो होता है, इसके अपोजिट ये चीजें चलेंगी। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि वह माध्यम जिसे प्रकाश के अधिकांश भाग, तो यहाँ पे आंशिक भाग हो जाएगा। मतलब क्या? आंशिक मतलब होता है थोड़ा सा, प्रकाश के थोड़े से भाग अगर आर पार हो रहे हैं, इसी को आप बोलेंगे कि ये पारभाषक है। तो लिखता हूं मैं, एक बार समझिएगा जरूर आप लोग। तो वह माध्यम जिससे प्रकाश के आंशिक भाग आर पार हो पाते हैं, आर पार हो पाते हैं, उसे ही अल्प पारदर्शी कहा जाता है। अल्प पारदर्शी कहा जाता है। समझना है बच्चों आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि पारभाषक या अल्प पारदर्शी क्या होता है। तो मैं लिखा हूँ वह माध्यम, क्या लिखा हूँ? वह माध्यम जिसे प्रकाश के आंशिक भाग, ठीक है ना, प्रकाश के आंशिक भाग आर पार, आंशिक का मतलब थोड़ा प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है। जैसे मान लीजिए घिसा हुआ कांच हुआ, जैसे मान लीजिए गंधला जल हुआ, ये सारे के सारे उदाहरण हैं किसके? तो अल्प पारदर्शी का। मतलब जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग आर पार हो पाता है, वही क्या होता है? अल्प पारदर्शी। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। इसमें क्या हो सकते हैं? जैसे समझिए घिसा कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच हो गया, गंदा जल हो गया,
गया, तेल लगा कागज हो गया, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज आदि हो गया। तो समझिए जैसे मान लीजिए कोई कागज है, कोई पन्ना है, उस पर तेल लगा दिया गया, ये हो गया। गंदे जल हो गए, घिसा हुआ कांच हो गया, चश्मे को क्या किया जाए, दीवार पे खूब रगड़ दिया जाए, ठीक है, घिस दिया जाए पूरी तरीके से, तो क्या होगा, पूरी तरीके से वो उसमें प्रकाश तो जाएगा लेकिन अल्प मात्रा में जाएगा। तो यही अल्प पारदर्शी होता है, पारभाषक होता है। तीसरा जो होता है ओपेक, ओपेक का मतलब होता है, क्या लिखा हूँ, अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब बच्चा लोग कि यहाँ इस माध्यम में प्रकाश के एक भी भाग आर पार नहीं होंगे। कहने का मतलब है दीवार के बगल में कौन खड़ा है इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि प्रकाश एक भी मात्रा आर पार नहीं हो पा रही है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखोगे, वह माध्यम जिससे प्रकाश के एक भी भाग आर पार नहीं हो पाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही अपारदर्शी माध्यम कहा जाता है। अपारदर्शी माध्यम कहा जाता है। शानदार तरीके से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कह रहा हूँ कि वह माध्यम जिसे प्रकाश के एक भी भाग आर पार नहीं हो पाते हैं। इसमें देखे अधिकांश भाग आर पार हो रहे थे, इसमें आंशिक भाग हो रहे थे, इसमें एक भी भाग का परावर्तन नहीं होगा, आर पार नहीं हो पाएंगे। तो यही होता है अपारदर्शी। इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं भाई, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हो सकता है यह दीवार हो सकता है, दीवार हो गया, और मेज हो गया, कुर्सियां हो गई, आदि सारे क्या हैं, इसके उदाहरण हैं। तो बच्चा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले एक बार पुनः मैं रिवाइज कराता हूँ आप लोगों को कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो प्रकाश को चलने के लिए जिस मार्ग की, जिस रास्ते की जरूरत पड़ती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम के प्रकार को हमने समझा है। प्रकाशिक माध्यम का प्रकार यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा होता है पारभाषक, तीसरा होता है अपारदर्शी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। पारदर्शी का मतलब वह माध्यम जिससे प्रकाश के अधिकांश भाग आर पार हो पाते हैं, निकल जाते हैं प्रकाश का अधिकांश भाग। पारभाषक माध्यम में है तो पारभाषक माध्यम है अल्प पारदर्शी, जिसको हमने बताया आप लोगों को आंशिक भाग आर पार हो पाते हैं, ठीक है। और लिखा भी हूँ कि वह माध्यम जिससे प्रकाश के आंशिक भाग आर पार हो पाते हैं उसे ही अल्प पारदर्शी या पारभाषक कहा जाता है, ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। तीसरा और आखिरी है अपारदर्शी। इसमें क्या है कि लिखा गया है कि वह माध्यम जिससे प्रकाश के एक भी भाग आर पार नहीं हो पाते हैं। सिंपल है भाई, प्रकाश में एक प्रकाश जो प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो रहा था, दूसरा जिसमें आंशिक भाग आर पार होते हैं, तीसरा जो था इसमें एक भी नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसे इरेज करता हूँ। बच्चा लोग यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण का मतलब होता है रे ऑफ लाइट। क्या होता है रे ऑफ लाइट? सारे बच्चों के दिमाग में यह चल रहा होता है कि प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश की किरण क्या होती है, लेकिन इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आइए थोड़ा आपको मैं बताता हूँ कि प्रकाश की किरण जो होती है क्या होती है, बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। आइए मैं बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले इसको समझने के लिए 2 चीज आपको समझना पड़ेगा। पहला एक चीज क्या है जरा समझिएगा, एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। मतलब P1 इसको मान लीजिए और P2 इसको मान लीजिए, P2 है ना। P1 P2 का मतलब है पॉइंट 1 और पॉइंट 2, मतलब बिंदु 1 और बिंदु 2, ठीक है। अब देखिए प्रकाश की किरणों को एक बिंदु से, प्रकाश की किरण है, ठीक है ना, प्रकाश की किरण है,
प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरणों को चलने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो गति करनी पड़ेगी वह ऋजु रेखीय गति करनी पड़ेगी। ऋजु रेखीय गति। ऋजु रेखीय गति का मतलब होता है एक सरल गति। एक सरल गति का मतलब यह हुआ एक सीधी लाइन में गति करनी पड़ेगी। समझ में आया आप लोगों को? देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, दो बिंदु मैं यहाँ पे लिया हूँ। पहला एक बिंदु P1 है, दूसरा बिंदु P2 है। ठीक है, एक बिंदु से प्रकाश की किरणें चल रही है, दूसरे बिंदु पर सीधे जा रही हैं, तो यह किरणें जो जा रही है एक ऋजु रेखीय गति में गति कर रही है, मतलब एक सरल गति कर रही है। अब इसको हम आपको परिभाषा में बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, मैं लिखूंगा, उसके बाद आप परिभाषा को समझेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा परिभाषा। एक बार मैं देखता हूँ, इसको पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आएगा। आइए बच्चा लोग समझते हैं एक बार क्या लिखा हूं मैं। कह रहा हूं क्या कि वह समांग, समान का मतलब यहाँ सभी माध्यम से है कि वह समान माध्यम जिसमें प्रकाश एक बिंदु से, मैं बताया दो बिंदु था, एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु था, एक बिंदु से प्रकाश की किरणों चलने के लिए दूसरे बिंदु तक जाने के लिए एक ऋजु रेखी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋजु रेखी का मतलब हो गया एक सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति, एक सरल रेखा में गति। ठीक है ना? तो मतलब क्या है कि प्रकाश की किरणों को चलने के लिए एक बिंदु से, प्रकाश को चलने के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए ऋजु रेखी गति करनी पड़ती है, ऋजु रेखी मार्ग में गति करनी पड़ती है। उसे ही आप क्या बोलते हैं कि यही प्रकाश की किरण होती है, यही क्या होती है, रे ऑफ लाइट होती है। क्या होती है? यही, इसी को आप लोग रे ऑफ लाइट बोलते हैं, इसी को प्रकाश की किरण बोलते हैं। अब इसके बाद समझिए प्रकाश पुंज के बारे में। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश पुंज? बहुत शानदार, आपको समझाता हूँ कि प्रकाश पुंज क्या होता है। आपने देखा कि एक किरण को चलने के लिए बस और बस एक ही किरण के लिए एक ही प्रकार की प्रकाश की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे जो प्रकाश पुंज आप देखोगे ना, तो प्रकाश पुंज जो है प्रकाश की किरणों का सारा समूह होता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अदरवाइज ये इनफाइनाइट अनंत तक है। तो प्रकाश की किरणों का जो पूरा समूह है, प्रकाश की किरणों का जो पूरा समूह है ना, यही कहलाता है प्रकाश पुंज। आइए मैं लिखता हूं और उसके बाद आपको समझाता हूं। लिख रहा हूं क्या? प्रकाश के किरणों के समूह को ही, प्रकाश के किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज
कहा जाता है, कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के समूह, मैं बोला हूँ समूह, पूरा जो कलेक्शन है उसका जो ग्रुप है वही प्रकाश पुंज कहलाएगा। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट। दूसरा होता है अपसारी, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट। तीसरा और आखिरी होता है समांतर। समांतर को हम पैरेलल बोलते हैं। ठीक है बच्चा लोग, देखिए मैं क्या लिखा हूँ, प्रकाश पुंज। जो प्रकाश पुंज है, प्रकाश पुंज का मतलब प्रकाश की किरणों का जो सारा समूह है वही होता है कि प्रकाश पुंज। ठीक है ना। प्रकाश की किरणों का समूह या 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैं लिखा हूँ अभिसारी, क्या लिखा हूँ? अभिसारी। दूसरा लिखा हूँ अपसारी, उसके बाद लिखा हूँ समांतर। ठीक है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे आपसे। एक बार जो आपने शुरू से आज पढ़ा है उसके बारे में जानकारी ले देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि प्रकाश पुंज जो है, पर हमने पढ़ा है आज प्रकाशिक माध्यम के बारे में। सबसे पहले प्रकाशिक माध्यम के बारे में एक बार मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग सुनते जाइएगा। प्रकाशिक माध्यम का मतलब ये है कि प्रकाश को चलने के लिए जिस मार्ग की, जिस रास्ते की जरूरत पड़ती है वही प्रकाश को चलने के लिए जिस मार्ग की, जिस रास्ते की जरूरत होती है वही प्रकाशिक माध्यम होता है। या 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, तीसरा होता है अपेक। कहने का मतलब पहला जो होता है पारदर्शी होता है, दूसरा होता है अल्प पारदर्शी या पारभाषक, तीसरा जो होता है अपारदर्शी। ठीक है, इसके बारे में हम सीखे हैं। तीनों को एक बार मैं पुनः बताता हूँ। पारदर्शी का मतलब अधिकांश भाग जिसमें आर पार हो पाते हैं। अल्प पारदर्शी जिसमें आंशिक भाग होते हैं। अपारदर्शी जिसमें एक भी भाग नहीं आर पार हो पाते हैं। उसके बाद प्रकाश की किरण के बारे में बताया। तो प्रकाश किरण का मतलब क्या है? प्रकाश की किरणें जो होती हैं, मतलब किसी समान माध्यम में प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलने के लिए एक सरल रेखा में गति करता है, उसे ही आप क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रकाश की किरण हमेशा और हमेशा सदैव सीधी चलेंगी, वो टेढ़ी लाइन में नहीं चलती है। समझिए, प्रकाश का एक गुण है। उसके बाद हम सीखे प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज का मतलब बीम ऑफ लाइट। तो प्रकाश की किरणों का जो सारा समूह है वही होता है क्या? प्रकाश पुंज। और जो तीसरी इसी के प्रकार हुए, 3 प्रकार हैं। पहला एक अभिसारी, दूसरा अपसारी है, तीसरा है समांतर। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कल भी आप पढ़ेंगे और शानदार तरीके से समझेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद एवरीवन।